हम लोग मॉडुलस के ग्राफ स्टडी कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो देखिए कुछ और मॉडुलस के ग्राफ अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे आपके आर डी शर्मा में ये दिया हुआ भी है सॉल्व एग्जांपल में कि अगर जैसे दो मॉड आ जाए तो इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, दो मॉड आ जाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू। इसका ग्राफ क्या करिए आप, ड्रॉ करिए। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहली चीज यहाँ पर दो मॉडुलस आ रहे हैं। पहला आ रहा है मॉडुलस एक्स माइनस वन। ये कैसे ओपन होता है, एक बार प्लस में जब अंदर वाला पॉजिटिव, और एक बार माइनस में जब अंदर वाला नेगेटिव। मैं भी आपको डायरेक्ट करना भी बता दूंगा। मॉड एक्स माइनस टू कैसे ओपन होता है, एक बार प्लस में जब अंदर वाला पॉजिटिव, एक बार माइनस में जब अंदर वाला क्या हो गया आपका नेगेटिव। तो मॉड एक्स माइनस वन ये हो गया, मॉड एक्स माइनस टू आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पहला वाला वन पे चेंज हो रहा है, दूसरा वाला टू पे चेंज हो रहा है, यानी दो पॉइंट हैं जिस पर ये अपनी वैल्यू का टाइप चेंज करेगा। ये वन पर चेंज होगा और ये टू पर चेंज होगा, समझ लीजिएगा सारी चीजें। तो यानी हमारे पास तीन गैप आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है वन से छोटा, एक आ रहा है वन से टू के बीच में, और अगला आ रहा है टू से बड़ा। तो देखिए अब हम इसको खोल रहे हैं, तीन इंटरवल के लिए खुलेंगे क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है, एक्स अगर वन से छोटा है, ये वाला पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स अगर वन से टू के बीच में। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स अगर टू से बड़ा है। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर इक्वल टू वन पे यहाँ क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, और इक्वल टू टू पर यहाँ लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया। बेटा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है कि ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप मॉडुलस में चाहे ऊपर लगा दीजिए चाहे नीचे लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। अब देखिए अब यहाँ पर मैं इस मॉड को खोल रहा हूँ। देखिए मॉड खोलने का तरीका मैंने एक ही बताया कि अंदर वाला चेक करिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो प्लस में ओपन करिए, अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस में ओपन करिए, दूसरा कोई तरीका नहीं। अब यहाँ पर देखिए x वन से छोटा है, x अगर वन से छोटा होता है तो ये वन से छोटा है, तो वन से छोटे में से वन माइनस होगा तो अंदर नेगेटिव आएगा। यस सर। तो इसको एक माइनस हमने देना पड़ेगा। अगला x माइनस टू, ये वन से छोटा है, वन से छोटे में से टू माइनस करोगे तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलिए नेगेटिव। तो जो अंदर वाला अगर नेगेटिव होता है तो हमें क्या देना पड़ता है, एक माइनस देना पड़ता है। अब वन से टू के बीच में, अब यहाँ पर देखिए x जो है वन से बड़ा है। अगर यहाँ देखिए x अगर वन से बड़ा है, ये नंबर अगर वन से बड़ा है, तो वन से बड़े में से वन को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। और अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये किस में ओपन होगा, प्लस में ओपन होगा। ठीक है, लेकिन अगले वाले के लिए देखिए x टू से छोटा है, x अगर टू से छोटा है, तो टू से छोटा है तो ये टू से छोटे में से टू को माइनस करोगे तो अंदर वाला नेगेटिव होगा, और अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो हमें एक माइनस देना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। इक्वल भी तो हो सकता है पर सर वो इक्वल टू के लिए हाँ जी सर, टू के इक्वल भी तो है। बेटा, अगर टू के इक्वल हो गया तो जीरो होगा, जीरो में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यस सर। अब अगर x टू से ग्रेटर है, टू से ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव है अंदर वाला, ये भी पॉजिटिव है। यस सर। तो दोनों आपके किस में ओपन हो जाएंगे, प्लस में ओपन हो जाएंगे। सीधा सीधा दोनों आपके प्लस में ओपन हो जाएंगे। यानी हमारा जो आ गया यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर इधर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस टू, एक्स वन से छोटा, यहाँ x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, वन से टू के बीच में, और अगर x टू से ग्रेटर है तो ये हो गया टू एक्स माइनस थ्री, एक्स से x कट गया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स लेस देन वन। वन से टू ये क्या आ गया, टू माइनस वन वन, और x टू से बड़ा ये आ गया टू एक्स माइनस थ्री। बच्चे अगर इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ तो नेचुरल सी बात है, ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। तो कभी नेगेटिव में तो आएगा नहीं ग्राफ, क्योंकि मॉड पॉजिटिव होता है। ये वन आ गया, ये टू आ गया।
देखिए 1 से 2 के बीच में कौन सी लाइन आ रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 से 2 के बीच में कौन सी लाइन आएगी, y इक्वल टू 1। Yes, sir. और जब 2 से ग्रेटर है, जब 2 से ग्रेटर है तो कौन सी लाइन आएगी, 2x माइनस 3, और 1 से स्मॉलर है तो माइनस 2x प्लस 3। तो जब 2 से ग्रेटर है तो ये लाइन ऐसी आ जाएगी, और जब 1 से स्मॉलर है तो ये वाली लाइन ऐसी आ जाएगी। तो यानी जो ये वाली लाइन हो गई, ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस ये 2x माइनस 3, और ये वाली लाइन हो गई माइनस 2x प्लस 3। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम है बोलिए। अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो ग्राफ, ये तो मैंने पूरा ओपन करके सिखाया, डायरेक्ट बनाना हो तो देखिए मॉड x माइनस 1 किस पर चेंज होता है, 1 पे, और मॉड x माइनस 2 किस पर चेंज होता है, 2 पे। ठीक है, आप जानते हैं मॉड x माइनस 1 1 पे चेंज होता है। कल हमने खोलना सीखा था माइनस ऑफ x माइनस 1, और मॉड x माइनस 2 चेंज होता है 2 पे। ये हो गया x माइनस 2, और x लेस देन 2 क्या हो गया, ये माइनस ऑफ x माइनस 2। इस तरह से चेंज होता है। अब देखिए आप सबसे पहले देखिए जो जल्दी चेंज होता है उसको पहले लिखिए, जो बाद में चेंज बड़े में चेंज होता है उसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही, अब आपके 1 और 2 पर ये चेंज हो रहा है तो 3 गैप बन रहे। बिना सोचे मैं आपको ओपन करना सिखा रहा हूँ। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो पहला गैप क्या है, 1 से छोटा, दूसरा गैप क्या है 1 से 2 के बीच में, तीसरा गैप क्या है 2 से बड़ा। तो पहले गैप में दोनों माइनस में खुलेंगे हमेशा, पहले गैप में दोनों माइनस में खुलेंगे। दूसरे गैप में एक एक करके प्लस करते चलिए, पहले वाले को प्लस कर दीजिए, दूसरे वाले को आप माइनस ही रखिए। तीसरे गैप में दोनों को ही प्लस कर दीजिए। अब और कोई जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, जैसे 3 वाला भी ऐसे ओपन कर सकते हैं, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। मुझे बताइए ये 1 पे चेंज हो रहा है, ये 2 पर चेंज हो रहा है, ये तीसरा वाला 3 पे, असेंडिंग ऑर्डर में कितने गैप बने, minus कितने गैप बन गए आपके, समझ में आ रहा है आपके। पहला x 1 से छोटा, दूसरा आ गया 1 से 2, फिर आ गया 2 से 3, और फिर आ गया 3 से ग्रेटर। ठीक है, अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो पहले वाले में सारे माइनस में, माइनस ऑफ x माइनस 1, माइनस ऑफ x माइनस 2, माइनस ऑफ x माइनस 3। फिर एक एक करके प्लस करिए, पहले को प्लस कर दीजिए, बाकी दो माइनस। फिर तीसरे केस में 2 को प्लस करिए, तीसरे को माइनस ही रहने दीजिए। फिर तीसरे केस में सबको आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग की, कोई दिक्कत है किसी को। अब जैसे देखिए कुछ आरडी में इस तरह के क्वेश्चन थे, मैं एक ऐसे ही बता दे रहा हूँ, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, x आपका 1 से 2 के बीच में है, देन फाइंड dy बाय dx। 11 टाइप का प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव करना हो या कुछ भी करना हो तो मॉड हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर x 1 से बड़ा है, तो मुझे बताइए x 1 से बड़ा है, तो x अगर 1 से बड़ा है बच्चे, तो ये 1 से बड़ा है, इससे 1 माइनस करोगे तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, positive और अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज। अब x आपका 2 से छोटा है, अगर ये 2 से छोटा है तो 2 से छोटे में से आप 2 को माइनस कर रहे हो तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव, समझ रहे। 0 और अगर अंदर वाला नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन आपको देना पड़ेगा। तो अगर एक माइनस साइन आपने दिया तो ये x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स से x कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी y इक्वल टू 1। और अगर 1 होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, 0 आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अभिषेक, अंकित, क्लियर है, क्या हो गया, मेरी आवाज yes नहीं? sir clear है sir चलिए अगला देखिए, जैसे अब कोई बच्चे सोचे कि सर अगर इस तरह का मॉड आए तो कैसे ओपन करना है। बेटा कुछ अलग नहीं है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, एक ही चीज है। मॉड के अंदर वाला एक बार प्लस में ओपन कर दिया, लेकिन प्लस में कब, जब अंदर वाला पॉजिटिव है। एक बार माइनस में ओपन कर दिया, माइनस में कब, जब अंदर वाला क्या है, नेगेटिव है।
तो 2 की पावर x माइनस 1, 1 को इधर ले गए तो 2 की पावर x 1 या 1 से बड़ा। बेटा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 को क्या 1 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो ना। Yes, sir. तो कंपेयर किया यहाँ से तो क्या मिल गया, x 0 या 0 से बड़ा। ऐसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x 0 से छोटा मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो 2 की पावर x माइनस 1 लेस देन 0, ये 1 2 की पावर 0 हो गया तो x क्या आ गया आपका, लेस देन 0। तो यानी कि मॉड 2 की पावर x माइनस 1 क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर कि अगर मॉडुलस इक्वेशंस में आपको बताऊं, ये कई बार चीजें काम में आती है, 11th वालों को तो मैंने काफी रिवीजन कराया था इस चीज में। मॉडुलस इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर मॉड x इक्वल टू ए है और a क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है, मॉड x इक्वल टू ए और a पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अभी समझा दूंगा क्यों। मॉड x इक्वल टू ए और a अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका आंसर होता है नो सॉल्यूशन, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 5, यानी कि कोई आंसर नहीं। देखिए मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, मॉड x इक्वल टू ए और x इक्वल टू प्लस माइनस ए, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे मॉड x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है बच्चे, भाई 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो अब ये एक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। अब आप बोलोगे प्लस माइनस 2 क्यों होगा, क्योंकि बेटा सॉल्यूशन वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वापस। तो आप यहाँ x की जगह 2 रख के देखिए, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, और x की जगह आप माइनस 2 रख के देखेंगे तो वो भी क्या कर रहा है, आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए इसके 2 और माइनस 2 दोनों सॉल्यूशन वैलिड है। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं कि मॉड x इक्वल टू माइनस 1, तो मुझसे कोई बोलेगा कि किसका मॉड माइनस 1 के बराबर होगा, मैंने बोला किसी का नहीं, क्योंकि किसी का भी मॉड कभी नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता। मॉडुलस हमेशा कैसा आंसर देता है आपका, पॉजिटिव आंसर देता है। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि मॉड x इक्वल टू माइनस 1 पॉसिबल नहीं है। मेरी बात क्लियर है, दोनों फॉर्मूले। Yes. चलिए Yes, sir. अब जैसे देखिए मॉड, जैसे अब हमसे बोला जाए कि मॉड x प्लस 3 इक्वल टू 5 है, तो बेटा करने का तरीका क्या हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक बार पॉजिटिव साइन लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, एक बार नेगेटिव साइन लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 2, यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया माइनस 8। तो आपके सॉल्यूशंस क्या हो गए, 2 और माइनस 8। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 2 और माइनस 8। जैसे हमसे बोलता है मॉड 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो आप क्या कहेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो अगर पॉजिटिव साइन लेता हूं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, और नेगेटिव साइन लेता हूं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7, तो 2x इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसके दो सॉल्यूशंस हो गए माइनस 2 एंड 5। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज कॉपी कीजिए। अगर इनको इक्वेशंस में आ जाए, जैसे आपको सॉल्व करने को आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू, जैसे ये हमको सिंप्लीफाई करने को आ जाती है अगर, तो देखिए यहाँ पर आप बच्चा सोचता है कि एक मॉड है एक मॉड नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, X स्क्वायर को मॉड में ले सकते Yes, मॉड sir. 2 इज इक्वल टू हम 2 लिख सकते हैं क्या, सही है गलत है। Yes, sir. Yes, sir. अगर मतलब अंदर वाला पॉजिटिव है तो उसको मॉड की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर को क्या मॉड हटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. अंदर वाला पॉजिटिव है, इसलिए मॉड की कोई, तो अगर मैं यहाँ पर मॉड लगा भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके समझने के लिए मोड एक्स को कोई तो वेरिएबल y ले ले। अगर मैं मॉड एक्स को टी ले लेता हूँ, पिछले साल वाई लिया था बेटा, इस साल टी लेंगे, ठीक है, क्या टी हो लिया गया। था सर। अच्छा आपके में टी लिया होगा, इनके में वाई लिया था मैंने। Yes, Okay. sir. टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो अब ये ऐसे में कन्वर्ट हो गया जिसको हम जानते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0, ये t माइनस 3, अब तो सिंपल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये t माइनस 2, t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक तो t इक्वल टू 2 आ गया, एक t इक्वल टू 3 आ गया।
अब t है क्या, मॉड x, तो मॉड x इक्वल टू 2 और ये हो गया मॉड x इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ओवरऑल इस इक्वेशन की कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका हो जाएगा वो केवल हैंड रेस करेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको कॉपी करिए फिर इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये मॉड खुद पॉजिटिव है और 2 खुद पॉजिटिव है, तीन पॉजिटिव मिलके जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकते, यानी ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसको जीरो बना दे। क्लियर मेरी बात, ऐसा कोई वैल्यू होता ही नहीं जो इसको जीरो बना देगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें इनइक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग, कि मॉडुलस में अगर इनइक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर या लेस आ जाए, तो ग्रेटर या लेस की कहानी मतलब कैसी है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कहीं पर ऐसा आ जाए बच्चे, इनइक्वालिटी आप जानते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ए क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है। देखो मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा आ कैसे रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको याद रखिएगा, क्योंकि काम ही इतनी बार आता है कि हम अगर याद नहीं रखते तो हम पीछे रह जाएंगे बाकी बच्चों से स्पीड में। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और ए पॉजिटिव, तो इसका आंसर होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और ए टू इन्फिनिटी, ए और माइनस ए पर क्लोज ब्रैकेट है, दोबारा बोल रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए लेकिन ए पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन का मीनिंग देखो मैं कैसे आता है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे बोला जा रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी क्वेश्चन का मतलब समझिए, ऐसा एक्स बताइए जिसका मॉडुलस 1 हो या 1 से बड़ा हो। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 2, ये 3, ये -2 और ये -3, देखिए किसका मॉडुलस, दो चीजें बोल रहा है आपसे, आप समझिए कि एक तो मॉडुलस 1 होना चाहिए और एक मॉडुलस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मॉडुलस 1 किसका होगा बोलिए, 1 और -1 का, 1 का मॉडुलस भी 1 होगा और -1 का भी 1 होगा ना, दो इन दोनों नंबर का 1 Yes, होगा। sir. और 1 से बड़ा किसका होगा बेटा, जब इस तरफ जाओगे तभी तो 1 से बड़ा मिलेगा, जब 2 लोगे 3 लोगे, या फिर आप इस तरफ जाओगे तो ही तो 1 से बड़ा मिलेगा ना। आप Yes, -2 sir. भी ले सकते हैं, -2 का मॉडुलस भी तो 1 से बड़ा ही होता है ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे इसको याद रखिए, फॉर्मूले जितने ज्यादा। Sir, सर -1. वन आना था, So one. वन आना था सर, ओके 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 ओके, 1 था, सॉरी 1 था हमारा एक दिन 54। क्वेश्चन के लिए 1 था, तो 1 टू इन्फिनिटी। चलिए माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया बच्चे। अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं आता बच्चे, तो इक्वल टू नहीं आता तो हम ये ए और माइनस ए पर क्लोज ब्रैकेट ना यूज करके हम क्या करते, ओपन ब्रैकेट यूज करते। सेकंड देखिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, और ए जो है आपका एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर। इसका आंसर क्या होगा, ऑल रियल। जैसे मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ, आपसे बोला जा रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, एक्स का वो वैल्यू बताइए जिसका मॉडुलस -2 से बड़ा होता है। बेटा है ऐसा कोई नंबर जिसका मॉडुलस -2 से बड़ा होता है, अरे सबका ही होता है, सारे ही होते हैं। क्या होता है सर? अरे पक्की जी बात है। सर, Yes, sir. हाँ, ऑल रियल नंबर जितने भी अच्छी होते हैं बात उनका है। मॉडुलस -2 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला फॉर्मूला होता है, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए और ए अगर पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर होता है -a से a, यानी x की वैल्यू आप कहां से कहां तक लेंगे, मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो x बिलोंग्स टू -a से a आपका हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि जैसे मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, यानी a 2 पॉजिटिव नंबर है, ऐसा x बताइए जिसका मॉडुलस 2 या 2 से छोटा है, -1 -2 -3। बेटा इसने दो चीजें बोला, एक तो मॉडुलस 2 के बराबर हो और दूसरा बोला मॉडुलस 2 से छोटा हो। देखो 2 के बराबर कब होगा मॉडुलस, जब 2 और -2 लोगे, क्योंकि -2 का मॉडुलस भी 2 होता है और 2 का मॉडुलस भी 2 होता है। और 2 से छोटा कब होगा बच्चे, जब ये वाली वैल्यूज लोगे तभी तो 2 से छोटा मिलेगा, अगर इस तरफ जाओगे तो बड़ा मिलेगा ना आपको। तो यानी जो x की वैल्यू आ रही है वो -2 से
2 के बीच में ही लाई करेंगी। इसके बाद अगली जो पॉसिबिलिटी है मॉड एक्स लेस देन ए, और ए क्या है आपका नेगेटिव नंबर है। मॉड एक्स लेस देन ए और ए नेगेटिव नंबर है। अगर ए नेगेटिव नंबर होता है तो बेटा इसका आंसर होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है। कोई आपसे बोलता है कि मॉडुलस एक्स लेस देन -1 है, किसका मॉडुलस -1 से छोटा होगा? अरे बेटा किसी का पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि मॉडुलस sir. हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? जैसे हमसे कोई बोलता है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अगर आपसे बोला जाता है कोई मॉड x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब अगर इसको समझें तो बेटा यहाँ पर x था तो यहाँ पर x -1 हो गया है और कुछ नहीं हुआ, बाकी सारे प्रोसेस सेम ही। यहाँ x था, यहाँ x -1 हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे? यहाँ पर x बिलोंग्स टू कहते थे, यहाँ पर आप कह देंगे x -1 बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो -1 जब उधर जाएगा तो +1 कर दो सब में, यानी इधर जाएगा तो इधर सब में क्या कर दीजिए, -∞ में करने का कोई फायदा नहीं है। -3 में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा? -2। यहाँ 3 में +1 करोगे तो 4। इंफिनिटी में +1 करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। क्लियर? अगला जैसे मॉड x -1 लेस देन इक्वल टू 3। देखिए मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a का मतलब क्या होता है? अगर ये x होता केवल तो आप क्या लिखते? कहां से कहां के बीच में लाई करेगा बेटा? -1 से a के बीच में, यानी कहां से कहां के बीच में? -3 से 3 के बीच में। -1 को इधर ले गए तो -3 + 1 आ गया, और +1 को इधर लाए तो यह आ गया 3 + 1, तो यह आ गया -2 से 4। x बिलोंग्स टू हो गया आपका -2 से 4। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। नहीं सर।